अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमारे घरों में या हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो हम ख़वातीन की ड्यूटी जो होती है ना, वो डबल क्या बल्कि ट्रिपल हो जाती है। तो खैर खुशी भी बहुत होती है जब भी रमज़ान माशाल्लाह से आता है, कितनी रौनक होती है, ईद आती है और फिर इस तरह जो है ना त्यौहार हमारे आते रहते हैं। और अब जैसे बकरा ईद आ रही है, तो कुछ जो है ना वो हमें करनी होती हैं, और अगर हम कुछ तैयारियां करके रख लेते हैं ना, तो बड़ा ही हमें मतलब कि सुकून मिलता है और हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है। अच्छा, कोई भी त्यौहार होता है ना, कोई भी घर में फंक्शन हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, हम ख़वातीन की यही कोशिश होती है कि हमारा घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, और हम अपने भी जो है ना कुछ केयर कर लें, अपने भी सेल्फ़ केयर कर लें, और जो है अपने घर को भी सजा संवार लें। हमारी यही कोशिश होती है, और हमारे काम भी टाइम पे हो जाएं। तो उसके लिए ना हमें थोड़ा सा समझदारी इस तरह से करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तैयारी जो है ना हमें पहले से करके रख लेनी चाहिए। जैसे कि अब बकरा ईद आ रही है, तो ज़ाहिर है बिज़ी होते हैं और बहुत सारे और भी काम होते हैं। सारा दिन जो है ना, आपको पता है वैसे ही काम ख़त्म नहीं होते ख़वातीन के, तो और फिर हमारा चूल्हे से जो है ना वो तो नाता जुड़ा ही रहता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता चाहे जो भी हो। तो उसके लिए ना कुछ हमें तैयारियां करके पहले रख लेना, तो फिर ये है कि हमें खाना पकाते वक्त और हमें जो है काम करते वक्त ना आसानी हो जाती है। तो अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, अभी तो टाइम है सुबह का, और नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। तो मेरी बेटी इस वक्त जो है ना कॉलेज जाती है, तो फिर उसके साथ ही मैं नाश्ता करती हूँ। अच्छा, मैंने देखा बहुत सारी ख़वातीन जो है ना बिल्कुल ही नाश्ता जो है ना वो नहीं करती, कामों में लगी रहती। मैं भी पहले ज़्यादातर ऐसे ही करती थी, ज़्यादातर क्या बल्कि मैं तो करती ही ऐसे थी कि सुबह उठी तो बस चाय पड़ी है तो पी ली, वरना फिर कामों में लग गया, अभी खाती हूँ, ऐसे करते करते ना पूरा दिन गुजर जाता था। और मुझे तब पता चलता था जब मेरा बिल्कुल बीपी लो हो रहा होता था और चक्कर आ रहे होते थे, तब मैं भाग भाग के ना कुछ खाती थी। वैसे मेरा अभी भी ऐसे हो जाता है, कभी कभी जो है ना मैं बहुत बिज़ी होती हूँ ना, तो नहीं खा पाती नाश्ता, जो है ना नहीं कर पाती, तभी भी मेरे साथ ऐसे होता है। लेकिन अब ज़्यादातर जो है ना मेरी आदत बना दी है कि मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ। तो नाश्ता ज़रूर किया करें चाहे जो भी हो, क्योंकि नाश्ते के बगैर ना हमारा बिल्कुल हमारे अंदर फिर हिम्मत ताकत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम सुबह से शुरू हो जाते हैं कामों में और फिर हमें होश ही नहीं होती कि मतलब कि कुछ खाया है नहीं खाया, बस कामों में हम लगी हुई हैं। तो नाश्ता जो है ना वो ज़रूर किया करें। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि अभी हम करेंगे थोड़ी सी तैयारी। तो मेरे हस्बैंड उस दिन जो है ना काफ़ी सारी हरी मिर्ची और टमाटर लेके आए थे। तो हरी मिर्चें जो है ना ऐसे फिर रखी रखी ख़राब भी हो जाती हैं, और फिर काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको चॉपर में डाल के ना चॉप कर लिया। मुझे जो बिल्कुल इनका पेस्ट होता है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। ये जो बिल्कुल चॉप हुई भी होती है ना, मतलब कि छोटे छोटे चंक्स इनके होते हैं, तो ये जब हांडी में डालते हैं ना तो इनका टेस्ट बड़ा ही मज़े का लगता है। तो मैंने इनको मतलब कि ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं किया, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, मैंने चॉपर में डाल के और इनको चॉप कर लिया है। और चॉप करके ना मैंने एक ट्रे में हल्का सा ऑयल लगा के और ऊपर इनको डाल के ऐसे प्रेस करके इनको, तो फिर मैंने ना हल्के हल्के ना स्पैचुला से ना कट लगा दिए हैं। तो फिर अब जब ये फ्रीज़ हो जाएगी ना मिर्चें, तो फिर क्यूब जो है ना वो आराम से खुद ही बन के निकल आएंगे, और इनको किसी कंटेनर में डाल देंगे। तो ये जो है ना फिर हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। कोई भी हम सालन बनाएंगे हमें काटनी नहीं पड़ेंगी, हमें पेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा। एक क्यूब निकाला और हांडी में जो है ना डाल दिया। अच्छा, चॉप करके ना मैंने इसके ऊपर जो है ना क्लिंग रैप मेरे पास था तो वो मैंने लगा दिया था। अगर आपके पास वो नहीं है तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह एक शॉपर भी लेके ना तो उसको अच्छी तरह लपेट के आप फ्रीज़र में रख दें, और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर निकाल के इनको मतलब किसी कंटेनर में डाल दें। और साथ साथ आजकल जो है ना मैं ये CSC वाली जो टैबलेट होती है जो मैं लाजमी पीती हूँ, तो आप लोग भी ये पिया करें। इससे काफ़ी ज़्यादा अगर हमारे चेहरे पे ना अगर छाइयाँ वगैरह होती हैं ना, तो ये मैंने नोट किया है कि जब अगर आप ये पीना स्टार्ट कर देते हैं ना तो वो बहुत हद तक जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। तो अपनी लाइफ में ना ये ज़रूर शामिल करें, इसको ज़रूर पिया करें। तो खैर आजकल तो गर्मी है तो पानी भी बहुत ज़्यादा पिएं, और इस तरह के जूसेस वगैरह और ये चीज़ें सारी मतलब कि बहुत हमें हेल्प करती हैं गर्मी से बचाने के लिए। अच्छा जी, आज जो है ना मैंने सब्ज़ी बनानी थी टींडे, और मेरे बच्चे बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो आज उनको ना कबाब बना देती हूँ। मेरे पास चिकन भी नहीं था, तो मैंने आलू और आज दाल के कबाब बनाने जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो दाल उसके लिए मैंने 1 कप जो है ना भिगो के रख दी थी। अच्छा जी, महीने का जो है ना वो एंड चल रहा है और ऑयल जो है ना मेरा ख़त्म हो गया। तो मैंने आपको बताया था मैं घी के 2 पैकेट लाती हूँ, तो वो दोनों जो है ना पराठों में मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो दोनों यूज़ नहीं होते।
मेरा जब ऑयल ख़त्म हो जाता है ना, मतलब एंड पे आके, तो फिर मैं एक पैकेट जो बच जाता है उसको निकाल के फिर मैं हांडी में यूज़ जो है ना वो करना स्टार्ट हो जाती हूँ। फिर इतनी देर में ना फिर ग्रोसरी का भी टाइम हो जाता है, तो फिर ग्रोसरी आ जाती है, तो मैं फिर ऐसे कर लेती हूँ कि फिर मैं दोबारा से एक पैकेट लेके आऊँ और फिर उसको यूज़ करूँ। तो फिर मैं इस तरह ना, जो मैं ग्रोसरी में ही मेरा सामान आ जाता है, मैं उसी में कोशिश करती हूँ कि उसी में ही एंड तक जो है ना गुजारा कर लूँ। अच्छा जी, साथ ही मैंने मसाला भून लिया था टिंडों का, तो उसके बाद साथ मैंने आलू और दाल जो है ना वो भी उबलने के लिए रख दी है। ये आलू और चने की दाल के कबाब इतने मज़े के बनते हैं ना। अच्छा, जब आपने उबालना है ना, तो मैं आपको बताना भूल गई, आपने एक तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा और जो जो लाल मिर्च होती है ना गोल वाली, वो भी आपने, नमक, हल्दी, और वो भी आपने ना आलू और दाल उबालते वक्त डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मसाला मैंने भून लिया था टिंडों का, और उसके बाद फिर मैंने मसाला भून के टिंडे डाल दिए, और फिर 1 कप पानी डाल के ना मैं इसको सिर्फ 2 मिनट का जो है ना प्रेशर कुकर लगाऊंगी, तो टिंडे जो है ना वो बिल्कुल गल जाएंगे। अच्छा जी, अब दाल और आलू जो है ना वो बॉयल हो गए, तो उनको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया था, और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना, हाफ़ चम्मच उसका डाल दिया था, गरम मसाला डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी, और नमक डाल दिया था, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा पुदीना हो तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो उनको अच्छी तरह मिक्स करके तो उनके मैं कबाब बना लिए थे मैंने। अच्छा, ये वाली जो मेरी चाय वाली, ये वाली जो छोटी सी मेरा सॉस पैन है ना, इसमें कभी कभी जब मेरा बेटा अंडे वगैरह अपने लिए बॉयल करता है ना, तो वो क्या करता है कि इसमें करता है तो ये बिल्कुल ना ब्लैक सी हो जाती है। तो आजकल ये बिल्कुल ब्लैक हुई हुई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा काला तेल जो होता है ना, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, बड़ा अच्छा है वो बर्तनों के लिए, तो उसमें मैंने लगा के ना इसको रख दिया। और अभी मैं बाकी काम कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी साफ़ हो गई थी ये। अच्छा, टिंडे भी मेरे बन गए थे, और अभी मैं जो है ना ये कबाब भी फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया था कि आप ये काला तेल कहाँ से लेती हैं, आप ज़रूर जो है ना शॉप दिखाइएगा। तो मुझे बिल्कुल याद है, मुझे आपका नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे जो है ना कमेंट याद है। तो मैं जब भी जाऊँगी ना, अभी मेरा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, वैसे जो बड़ा टाइम चल जाता है, तो अभी मैं जाऊँगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी शॉप जो है ना कि मैं कहाँ से लेती हूँ, तो फिर आप लोग जो है ना आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये वाले कबाब जो है ना जितने मज़े के बनते हैं ना, दाल और आलू के कबाब, ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मेरे पास अच्छा चिकन नहीं था, अगर थोड़ा सा भी होता ना तो मैं बीच में डाल लेती, लेकिन मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने सिर्फ आलू और दाल के बना लिए। आलू वैसे ये बनते आलू और दाल के ही हैं, और ये बड़े ही मज़े के बनते हैं, बहुत मतलब कि अच्छे बन जाते हैं, टेस्टी बनते हैं। अच्छा जी, मैंने कुछ काम किए, फिर उसके बाद इसको मैंने काला तेल जो है ना वो लगा के रख दिया था, और उसके बाद ये वाली जो लोहे वाली जाली होती है ना, जिससे हम देगचियाँ वगैरह साफ़ करते हैं, आप इसको थोड़ा सा ऊपर रगड़ेंगी ना, तो ये बिल्कुल देगची जो है ना आपकी, देगचियाँ होंगी या फिर चाय वाली आपकी जो भी सॉस पैन वगैरह कुछ भी इस तरह के बर्तन होंगे, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये देखिए मेरी जो है ना चाय वाली जो मेरी सॉस पैन है ना, ये कितना ज़्यादा चमक गया था। मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ दिन बाद ना, मतलब कि फिर मैं इनको इस तरह ऑयल लगा के, ये वाला काला तेल लगा के, और इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, जो मैंने हरी मिर्चें जिनका मैंने चॉप करके और इनको मैंने फ्रीज़ किया था ना, ये देखें ये कितनी मज़े के क्यूब्स इनके बन गए हैं। तो बस अब इनको ना मैं किसी कंटेनर में डाल दूँगी और फिर रख लूँगी। इस तरह जो है ना हमारा खाना बनाना बिल्कुल हमारा आसान हो जाता है, और अपनी आसानी के लिए आप ये सारी चीज़ें कर लिया करें। बस एक दिन थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि आपका काफ़ी टाइम जो है ना फिर आराम से गुजर जाता है। तो ये थोड़ी सी मेहनत एक दिन आप कर लिया करें, और फिर पूरा महीना और फिर कुछ दिन जो है ना आपको बिल्कुल सुकून और आराम होगा। बल्कि अब ईद पे भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने इस तरह क्यूब निकाले और अब हांडी में डाल दिए, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, गेस्ट ने आना होता है, और उसके बाद हम बहुत बिज़ी होते हैं, छुट्टियां होती हैं, सब घर पे होते हैं, तो काम जो है ना वो आसान किया करें। अच्छा, ये टमाटर जो मैंने ट्रे में डाले थे, इनका पेस्ट बना के, तो इनको मैंने बाहर निकाला थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैंने छुरी से हल्के हल्के कट लगा लिए, तो बड़े ही आराम से इनके क्यूब जो है ना वो बन जाते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे आइस क्यूब्स ट्रे हों तो ही आप ये फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से भी काम चला सकते हैं। अच्छा जी, बहुत थकावट हो गई थी, चाय का एक कप बनता था, मैं चाय पीऊँगी। आपके साथ वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।